कृपया परयाविष्टः विषिदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम्। अर्जुन जब अपने करीबी संबंधियों को युद्ध के मैदान में अपने सामने खड़ा देखते हैं तो उनका हृदय करुणा से भर जाता है। कौरव पक्ष में अपने बंधु बांधवों को देख कुंती पुत्र अर्जुन शोक में डूब जाते हैं। अत्यंत भावुक होकर वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को कैसे लड़ सकता हूं जब मेरे अपने ही मुझे सामने खड़े दिखाई देते हैं। यहीं से अर्जुन के विषाद का आरंभ होता है। दोस्तों, यही वह क्षण है जब अर्जुन मोह में फंसकर अपने कर्तव्यों को भूलने लगते हैं, और यही वह पल है जिसने संपूर्ण गीता की रचना का कारण बना। श्री कृष्ण को उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए गीता के रूप में वह दिव्य ज्ञान देना पड़ा जो आज भी हर किसी को जीवन की सही राह पर चलने की प्रेरणा देता है। अर्जुन के इस मोह का कारण था अपने परिवार के प्रति असाधारण आसक्ति। यह मोह किसी भी संबंधी के लिए एक सांसारिक भावुकता होती है जो हमारे जीवन की दैहिक संकल्पना से उत्पन्न होती है। जब हम स्वयं को केवल शरीर समझने लगते हैं तो हमारे दैहिक संबंधियों से मोह बढ़ जाता है। लेकिन यह मोह, यह आसक्ति अंततः दुख का कारण बनती है, क्योंकि शरीर नश्वर है। शरीर के नष्ट होते ही पारिवारिक संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। दूसरी ओर भगवान के प्रति प्रेम सच्चा और शाश्वत है। वे हमारी आत्मा के सच्चे पिता, माता, सखा और स्वामी हैं। आत्मा के स्तर पर भगवान से जुड़ने का यह प्रेम हमारी चेतना को ऊपर उठाता है और हमें सत्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए जहां अर्जुन का मोह उसे शोक के महासागर में डुबो रहा था, वहीं श्री कृष्ण का ज्ञान उसे इस मोह से मुक्त करने और उसके कर्तव्य के मार्ग पर वापस लाने वाला था। यही गीता का असली संदेश है, मोह से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों को निभाना और भगवान की ओर प्रेम पूर्वक अग्रसर होना। सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। युद्ध की बात करना आसान होता है, पर युद्ध करना कितना कठिन। यही अर्जुन के साथ हो रहा था और यही हम सबके साथ कभी न कभी होता है। अर्जुन जैसे वीर योद्धा के सामने भी जब वह अपने अपनों को युद्ध भूमि में देखता है तो उसका हृदय कांप उठता है। क्या हम सभी को कभी न कभी ऐसी ही शंका नहीं होती? जीवन के युद्धों में जब हम चुनौतियों के सामने खड़े होते हैं तो लगता है जैसे सारी शक्तियां खत्म हो गई हों। इसी शंका का समाधान हमें श्री कृष्ण से मिलता है भगवत गीता में। जब हमारा मन विचलित हो जाता है तब हमें उस दिव्य ज्ञान की आवश्यकता होती है जो हमारे कर्तव्य को स्पष्ट करता है। अर्जुन अपने प्रियजनों को युद्ध भूमि में देख दुखी होकर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे स्वजन जो यहाँ युद्ध करने के लिए खड़े हैं, उन्हें देखकर मेरा शरीर शिथिल हो रहा है। कितनी ही बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब परीक्षा की घड़ी आती है तो गहरी घबराहट हमें घेर लेती है, जैसे सारी शक्तियां समाप्त हो रही हों, जैसे हम कुछ कर ही न पाएं। लेकिन यही तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होता है, जहां हमें गीता का वह संदेश याद आता है, अपने कर्तव्यों का पालन करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। श्री कृष्ण ने यही सिखाया था अर्जुन को और यही सिखाया है हम सभी को।